दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में पुलिस ने डेटिंग ऐप के जरिए लड़कों से दोस्ती कर लूटपाट की वारदात को अंजाम देने वाली युवती को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। गुरुग्राम पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी युवती अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देती थी। पुलिस ने वारदात में शामिल उसके 2 साथियों को भी काबू कर जेल में भेज दिया है। जांच के मुताबिक ये शातिर आरोपी महिला ने महज 2 महीने में ही दिल्ली एनसीआर में 10 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दिया है और इन आरोपियों ने युवाओं को शराब में नशीला पदार्थ देकर करीब 30 लाख रुपए लूटे हैं। दरअसल 10 अक्टूबर को सेक्टर 29 डीएलएफ थाना पुलिस को एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि साक्षी उर्फ पायल नाम युवती ने उससे डेटिंग ऐप बम्बल के जरिए दोस्ती की थी। यह युवती उससे मिलने के लिए गुरुग्राम आई थी, जहां वह उसे अपने घर ले गया। युवती ने शराब पीने के दौरान उससे बर्फ लाने के लिए कहा था। जब वह बर्फ लेने रसोई में गया तो उसने शराब में नशीला पदार्थ मिला दिया, जिसके बाद वह बेहोश हो गया। 2 दिन बाद जब उसे होश आया तो उसने पाया कि उसके पास मौजूद नकदी, सोने की चेन, एटीएम कार्ड सहित मोबाइल व अन्य सामान गायब है। इस पर पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू की। इसमें इस पर्टिकुलर केस की अगर मैं बात करूं तो 10 जो है अक्टूबर को हमें एक शिकायत मिली सेक्टर 29 थाने में कि कोई जो भी कंप्लेनेंट था उसने बताया कि वो डेटिंग ऐप के माध्यम से किसी लड़की से मिला था और जिसने अपना नाम जो है साक्षी आलियाज पायल बताया था। और उन जैसे ही उनकी बातचीत डेटिंग ऐप पे हुई उसके बाद उन्होंने मिलने के लिए प्लान बनाया और साथ में जो है लिकर का भी उन्होंने कंज्यूम करने का प्लान बनाया। तो जब वो दोनों साथ घर में पहुंचे तो वो किसी बहाने से जो है उसने लड़के को अंदर किचन में भेज दिया और इस दौरान उसने उसके जो ड्रिंक थी उसमें कोई नशीला पदार्थ मिला दिया, जिसको पीने के बाद वो बेहोश हो गया। और इस दौरान उस लड़की ने जो है उसके सोने की उसने चेन पहनी हुई थी, उसके पास जो फ़ोन था, उसका जो कैश था, प्लस जो है उसका एटीएम कार्ड था, वो सब वो लेके चली गई। उस आदमी को 2 दिन तक तो होश ही नहीं आया। तीसरे दिन जब उसको होश आया तो उसने देखा कि ये चीज़ उसकी गायब है। उसके बाद जैसे ही ये शिकायत हमें पुलिस स्टेशन में मिली तो हमने जो है एक संयुक्त टीम गठित करी, जिसमें हमारी साइबर हेल्प और साइबर टीम और क्राइम यूनिट्स की हेल्प लेते हुए हमने इस लड़की को जो है 12 तारीख को गिरफ्तार किया। ड्यूरिंग जो इंटेरोगेशन इन्वेस्टिगेशन उसने इस तरह की और भी बहुत सारी वारदातों का जिक्र किया, जिसमें से पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो 10 इसी तरह की वारदात की डेटिंग ऐप के माध्यम से वो मिली, फिर उनको फिजिकली मिलने के लिए बुलाया गया और उसके बाद उन्होंने इसी तरह से नशीला पदार्थ खिला के जो है उनसे उनके साथ जो भी उनका सामान था वो लूट पार करके चली गई। तो इस पर्टिकुलर केस में इस तरह की वारदातों में जो है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग इंटेरोगेशन उस लेडी से 2 और साथियों का उसने नाम लिया, सुशील और विशाल और सुशील नाम से, जिन्होंने जो है इन सारी वारदातों में उसका कहीं ना कहीं साथ दिया था। तो उनको जो है गुरुग्राम पुलिस ने अरेस्ट करके उनको जुडिशियल कस्टडी भेजा जा चुका है और ड्यूरिंग रिमांड जो है हमने इसको अरेस्ट करके 12 तारीख को रिमांड लिया। रिमांड के दौरान हमने इस लड़की के घर पे जाके और इससे बहुत सारी जो है लैपटॉप, एटीएम कार्ड्स, कैश और सोने की चेन, इस तरह की बहुत सारी जो है बरामदगी की है। इसके रिगार्डिंग एक ऐसी ही वारदात जो है इसने सेक्टर 50 के थाने में की थी, जिसके लिए जो है सेक्टर 50 के थाने में भी एक ऐसी ही एफआईआर रजिस्टर हो गई है। इसी तरह से एक वारदात जो है इसने दिल्ली वाले एरिया में की थी, उसके रिगार्डिंग एक जो एफआईआर का रजिस्ट्रेशन है वो लक्ष्मी नगर थाना दिल्ली में भी हो गया है। अभी हालांकि इन्वेस्टिगेशन जो है इसकी चल रही है और अगर इन बिटवीन अगर और भी कोई ऐसे कंप्लेनेंट सामने आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जो है जितने भी केसेस अभी इसने कबूले हैं वो लास्ट 1-2 महीने के ही हैं, मतलब सितंबर और अक्टूबर के ज़्यादा केसेस हैं जो इसने अलग अलग एरियाज में जो है इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने आरोपी महिला को काबू कर लिया। गुरुग्राम पुलिस की शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि आरोपी युवती ने यूनाइटेड किंगडम से एमबीए की हुई है और वह दिल्ली एनसीआर खास तौर पर गुरुग्राम में रहने वाले युवकों से डेटिंग ऐप के जरिए जुड़ती थी और फिर अपने जाल में फंसाकर वारदात को अंजाम देती थी। पूछताछ में ये भी सामने आया कि उसने दिल्ली के लक्ष्मी नगर और गुरुग्राम के सेक्टर 50 में भी इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया है। इसके अलावा कुछ अन्य वारदातों के बारे में उससे पूछताछ की जा रही है। उसने बताया कि इन 2 महीनों में 10 से ज्यादा वारदातों को अंजाम देकर करीब 30 लाख रुपए की लूट कर चुकी है।
जानकार नहीं है, नॉर्मली सभी यही है कि डेटिंग ऐप से मिले और मिलने के बाद जो है फिजिकली मिलने के बाद उन्होंने लेकर कंज्यूम किया और उसके बहाने से जो है इसने नशीला पदार्थ उन सबको खिला दिया। मतलब मैं कोई कंक्रीट अमाउंट तो नहीं बता पाऊंगी, बट अभी तक जो इन्होंने वारदात एक्सेप्ट करी है उसमें कम से कम भी 25-30 लाख के रुपए जो है मतलब फ्रॉड का बात सामने आई है। बारे में बहुत ज्यादा जो है नहीं जानकारी करी जा रही है, तो वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो इसलिए उसको ज्यादा डिस्क्लोज हम नहीं कर सकते। वो अभी उनके बारे में वो पूछताछ जारी भी है। जी उनके बारे में अभी पूछताछ जारी है और फर्दर वो दिल्ली के रहने वाले थे, उसके जो साथी थे, और उनको ऑलरेडी जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा चुका है। उनके बारे में और जानकारी, अभी कुछ अन्य साथी भी इसके बकाया हैं जो अभी हमें, इनके भी पुलिस को सर्च है। मास्टरमाइंड सारे गेम प्लान की यही थी। उनको तो सिर्फ जो है ये सिर्फ हेल्प के लिए थोड़ा बहुत करती थी, बहुत ज्यादा उनका कोई एक्टिव रोल नहीं था। और महिला का वैसे लेकिन साक्षी और पायल के नाम से इसने अपने अकाउंट्स वगैरह बना रखे थे बम्बल डेटिंग ऐप पे। और असली हाँ, बाकी असली आप बता सकते हैं। असली नाम जो अभी तक जो सामने आया है सुरभि गुप्ता है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवती के दोनों साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि आरोपी युवती को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के दौरान और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ऐसी ही खबरों के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब